नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। अभी हम बिहार विधानसभा को कवर करने कई विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। तो इस वक्त हम खगड़िया विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और हमारे बगल में यहाँ पर छोले भटूरे का एक दुकान है, जहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमें दिखे यहाँ पर छोले भटूरे खाते हुए। इसके साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोले भटूरे का लुत्फ उठा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे पब्लिक से। समझ गए ना, मोदी जी नेतागिरी लायक नहीं है। उनको जो है फिल्मी दुनिया में चला जाना चाहिए था। वो दूसरे की माँ को जर्सी गाय बोले थे, क्या नहीं बोले थे, बड़े मंच पे बोले थे। और अभी अब आप बताइए, मीडिया वाले लोग जितने भी हैं, क्या वहाँ राहुल गांधी थे मंच पे या तेजस्वी जी थे? ये इमोशनल कार्ड कौन काम का है? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। आप इमोशनल बन के कितनों बताइएगा, अब जनता सुनने वाली नहीं है आपकी इमोशनल कार्ड। जनता सारी बात समझ रही है और इस बार बिहार में कोई उपाय नहीं है। कितनों इमोशनल कार्ड खेल ले या जो भी खेल रहा है, मोदी जी खेल ले, नीतीश जी खेल ले, इनका इस बार क्या बिहार में कोई उपाय नहीं है इस बार एनडीए का? नहीं सर, इस बार एनडीए के लाभ नहीं है, क्योंकि अभी राहुल गांधी का देखने कर्म जिस तरह से बिहार में चल रही है, इससे सारे वर्ग हो, जुबान वर्ग हो और प्रौढ़ जो हो, चूँकि हर लोग के सुविधा के लिए बात कर रही है और सबकी सुविधा की बात कर रही है, इसलिए ये सरकार इस बार बदलनी तय है। और देश में 29 जो चुनाव होगी उसमें फिर पुनः मेरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता क्यों वोट देगी कांग्रेस? बिहार के अंदर क्या बदलाव हुआ है, क्यों वोट देगी? देखिए, जनता इसलिए कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं है बिहार के अंदर। ये तो सब लोग कहते हैं तेजस्वी के साथ जो है राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो फिर क्यों कांग्रेस? ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए ना, जब से देश आज़ाद हुई है 1885 से लेके अभी तक कांग्रेस का ही देन है कि आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। अंग्रेज को गुलामी में हम लोग थे और कांग्रेस ही है जो कि देश को आज़ाद करने का काम किया। और जिसमें भारत को बागडोर मिला, उस समय 32 करोड़ का आसपास जनसंख्या हुआ करता था और इसके पास कुछ था नहीं। और जब भारत के प्रधानमंत्री जब कांग्रेस का बना तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया। और मोदी जी आने के बाद 10 साल में क्या इसरो 10 साल में बना है, एम्स बना है। अब भारत की जितने भी बड़ी बड़ी संस्थान है वो सब कांग्रेस का बनाया हुआ चीज़ है। ये केवल पीठ थपथपाने का काम करती है और सरकार हमारे देश की जनता है वो समझ चुकी है, अब आगे इसकी दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस या एनडीए कौन रहेगा इस बार? कहते हैं नीतीश सरकार में तारी या नारी फ्री हो गया है, बाद बाकी कुछ नहीं है। गरीब लोग का बाल बच्चा इसमें कौन कौन चीज पीप के बर्बाद हो रहा है। शराब ने बंद किया है, नाटक किया है। तारी और नारी दोनों फ्री है, एकदम फ्री है। लड़का लोग रोड पर बौक रहा है, बेरोजगारी है। लड़की को राइफल थमा दिया, क्या मिनट थमेगा? चौक चौराहा पर खड़ा हो की करेगा? लूट खसोट पूरा बढ़ रहा है, कहीं जगह पर नहीं है। जमीन किसान का हड़प रहा है, इसलिए किसान पूरा उबाल में है इनके फेरा में। सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहा है तो कोनो गलत? बिहार में एकदम लगातार हो रहा है तो नहीं कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? या दारू गांजा भांगी सब जो जितना हो रहा है सब हो रहा है। सबका बच्चा जो है पढ़ने लिखने वाला तो काम कर रहा है, सब जो बर्बाद कर रहे हैं। बाप दादा का प्रतिष्ठा सबका हनन हो रहा है। प्रशांत किशोर बिहार के लिए सर से ऊपर है जी। नहीं जी, वो पूरे इंडिया से घूम के बिहार को लूटने आए हैं जी। आप क्या सोचते हैं प्रशांत? देखिए, वो बिजनेसमैन है प्रशांत किशोर जी। वो एक बहुत बड़े व्यापारी है। बिहार को अभी आप देखिएगा, वो हर मन से जगह जगह पे जाके अमीर को, उद्योगपति को, तरह तरह लोग को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तरह तरह चीज़ कर रहे हैं। वो हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर अभी बिहार में घूम रहे हैं एक व्यापार करने के लिए, भाजपा को एक डायरेक्ट फायदा देने के लिए और इंडिया गठबंधन को नुकसान देने के लिए। वो अभी भाजपा इस बार साफ हो जाएगी, जो चूँकि विगत लगभग हमको लग रहा है ये 3 टर्म से ये देख ही रहे हैं आप, लगातार आ रही है और विकास का कहीं कुछ चल नहीं रहा है। जहाँ तक है भ्रष्ट लोग और भी ज़्यादा करप्शन होने लगा है, दंगाई बढ़ गया है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे कृषि में हो, सब जगह कहीं ना कहीं
डिमोशन हो रहा है उसका। कांग्रेस या भाजपा? आप एक युवा है, जल्दी बताइए, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस या भाजपा? कथी कौन आएगा इस बार बिहार में? बीजेपी 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 कांग्रेस वाले बोल रहे हैं सारे। बीजेपी आएगा। कैसे? देखिए कांग्रेस बोल रहा है बीजेपी आएगा। हाँ? क्यों बीजेपी? क्यों आएगा? क्यों आएगा? देश के लिए वही है ठीक। बीजेपी? हाँ, देश के लिए मोदी है। तो कांग्रेस बेकार है? बेकार है वो तो मोहम्मदन है, तो उसको क्या करते हैं कांग्रेस उसको, वो हिंदू नहीं है वो। भाजपा का 5 काम बिहार में गिना दीजिए, पूछिए इनसे। 5 काम बिहार में, 5 काम गिनाइए भाजपा का। 5 काम भाजपा का गिनाइए। 5 काम देखिए, 5 काम गिनाइए भाजपा का। भाजपा का 5 काम गिनाइए। नहीं जीत पाइएगा, कांग्रेस का लग रहा है ज्यादा भाजपा लग। जिंदगी में नहीं आएगा, पिछलगवा है, राष्ट्रीय पार्टी पिछलगवा है। कांग्रेस या भाजपा? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के कहने से नहीं होती है। जनता विकास चाहती है, देश का विकास चाहती है, देश में रोजगार चाहती है, देश में कानून व्यवस्था चाहती है, उसी को देगी। कानून व्यवस्था, शायद आप काला कोट पहने हुए हैं, आप वकील हैं, ऐसा लग रहा है। तो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, क्या बहुत बढ़िया है? जी, अभी कानून व्यवस्था नहीं है जितना कि होना चाहिए। आज जो है बेवजह FIR हो रहा है, किसी पर जो है जानलेवा हमला हो रहा है, कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना। कौन आएगा इस बार बिहार के अंदर? कौन आएगा बिहार के अंदर? बिहार में लोकतंत्र के बचाने के लिए निष्पक्ष पार्टी, कोई स्वतंत्र पार्टी भी आ सकती है। किसी का कहना मुश्किल है। मतलब बीजेपी नहीं, किसी का कहना, किसी का नहीं। कौन चाचा इस बार बिहार में कौन राज करेगा? गद्दी पे कौन बैठेगा? अरे पलटी मारेगा नीतीश राज में। सब किसान का जमीन हड़प करके 16 से रसीद नहीं कट रहा है, इसको ऐसा उठा के फेंकेंगे फिर दोबारा दर्शन नहीं देगा। हम लोग एकदम खिलाफ है। जिसको 1 कट्ठा जमीन है, 10 बीघा है, 20 बीघा, किसी को रसीद नहीं कटता है, सबका जमीन हड़प लिया है। चलिए, इस वक्त हम खगड़िया में मौजूद हैं और यहाँ पर कई सारे तमाम जनता से हमने बात करी। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर चंदन यादव जो राष्ट्रीय सचिव हैं। तो कई लोगों ने कहा भाजपा आना चाहिए, कई लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए बिहार के अंदर। आखिर खैर ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, अब जिसको लोग वोट देंगे वही गद्दी पर बैठेगा। नमस्कार।